तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और चल रहा था अभी चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का दिन कौन सा चल रहा था? लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक निकाले। तो कल तो सिंपल हो गया था बिना पावर का, आज चलेगा पावर का। ठीक है, तो सीखते हैं चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, है कि नहीं? देखिए लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट में कौन सी संख्या होगी? हमारे पास तो संख्या वही है 0 से लेकर 9 तक। तो ऑड होगी नहीं तो इवन होगी। तो इसको हम 2 सेक्टर में बांट कर पढ़ते हैं, ऑड और इवन। ऑड कौन कौन हो गया? 1, 5, 3 भी है, 1, 3, 5, 7, 9। इवन कौन कौन हो गया? 2, 4, 6, 8। अंत में यही तो होगा, नहीं तो 0 होगा और क्या होगा? अंत में यही सब संख्या होंगी। 0 होगा तो और आसान हो गया लास्ट 2 डिजिट निकालना, है कि नहीं है? 0 होगा तो 0 होगा आंसर, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 1 0, 2 0, 3 0, उसको भी लिख दें। चलिए समझ लेंगे, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं। पहले ऑड को समझ लेते हैं एक बार में, इवन को समझ लेते हैं एक बार में। दोनों नहीं समझ पाएंगे, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, डिजिटल आ जाएगा बोर्ड, तो क्वेश्चन भी घूम घूम के आएगा, रोटेट करके आएगा, बेहतरीन ढंग से आएगा, है कि नहीं है? तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 5 क्वेश्चन, 3 इधर लिख देते हैं, 2 इधर लिख देते हैं। ये 5 क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी लिखेंगे और जल्दी जल्दी बनाएंगे, लिखेंगे। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखेंगे। आ रहा है पीछे से, दिखाई पड़ रहा है? लिखिए इधर से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इधर से लिख देते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए लिखिए, 37 2 बार हो गया, चलिए 64 कर लीजिए। एक ही पावर को बार बार देने से क्या फायदा? चलिए बनाइए, पावर बढ़ना चाहिए, 37 से 64 होना चाहिए। चलिए बनाएंगे इस क्वेश्चन को और देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है कि नहीं है? चलिए बनाए। क्वेश्चन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा आड़े तिरछा लिखा जा रहा है। तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन में बेहतरीन, ऑनलाइन में बेहतरीन चलेगा, हौले हौले सब हो जाएगा। लिखेंगे 1231 के पावर 6 7 है। और आपको क्या निकालना है? इकाई नहीं निकालना है, क्या निकालना है? लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पर भी कर लीजिएगा, 1241 कर लीजिएगा। चलिए निकालेंगे, 1237 71 कर लीजिएगा, 41। और अंतिम 2 निकालना है। सब सीखेंगे हम, 7 वाला भी सीखेंगे, 1 वाला भी सीखेंगे, 3 वाला भी सीखेंगे, 9 वाला भी सीखेंगे, सब सीखेंगे। लेकिन एक एक करके सीखेंगे तो सीख जाएंगे, एक बार में सब सीखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है? सभी क्वेश्चन में रीजनिंग कि सब के अंत में कहीं ना कहीं घूम फिर कर क्या है? 1 है। तो सब के अंत में 1 है, तो कैसे होगा? फिर हम 3 वाला सीखेंगे, फिर 7 वाला सीखेंगे, 9 वाला सीखेंगे, 5 वाला सीखेंगे, सब सीखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन को हम समझा देते हैं बेहतरीन तरीका से, बाकी अब सब का आंसर खुद देंगे। देखिए और ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अब चल रहा है डायरेक्ट हिट, ठीक है? तो 1 का 1 होगा तो 1 होगा, और 3 को पकड़ के 7 में गुना करना है, 7 3 21। तो आपसे क्या पूछा गया है? इकाई अंक तथा दहाई अंक। तो आंसर कितना हो गया? 1 1। लास्ट 2 डिजिट इज 1 1। 2 पूछा ही नहीं है तो हमको क्या फायदा? आपसे क्या पूछा है? अंतिम 2 अंक निकाले, तो इसका कोई काम ही नहीं है कि नहीं है? मान किसका यहाँ पर है? अंतिम 2 अंक का। तो इसमें इसका क्या काम है? जानेंगे आप। बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन,
जल्दी जल्दी वीडियो को रोके पॉज करें बनाएं, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने आए हैं। लर्निंग सेंटर है, बाकी पढ़ने के लिए तो अनंत चैनल है, कहीं भी पढ़ सकते हैं। और ख़ास कर यह जो डिज़ाइन किया गया है वो वीक स्टूडेंट के लिए। चलिए बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। 1 का 1 और 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, उड़ा दिया। बनाएंगे जल्दी, अगला जल्दी बनाएंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 1 का 1 7 में 7 से गुना होगा 49, तो 9 लिखना है, 4 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि पूछा आपसे क्या है, 2। लिख भी सकते हैं, फिर लिख के काट भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और देखिए तीसरा क्वेश्चन, 1 का 1 7 चौक 28 के 8, डायरेक्ट हिट। दूसरा 1 का 1 7 चौक 28 के 8। आ रहा है मजा? तो 1 वाला क्लियर हो गया कि अभी भी प्रॉब्लम है? बताएंगे। 1 वाला क्लियर है, किसमें भी प्रॉब्लम है? 1 2 और वीक नहीं, काफ़ी वीक स्टूडेंट लग रहे हैं। लिखिए, अभी भी एक बार और कर रहे हैं। सब चीज़ें एक बार में करना सीखो, नहीं तो बस किसी दिन पड़ जाएंगे आप फिर हमें। नहीं तो एक बार है कि नहीं है? हंस रहा है लड़का सब। लिखेंगे, एक बार में सीखे चीज़ों को 2 बार करेंगे तो कैसे होगा? आदत लगा रहेगा। मान लीजिए 1 बार जाएंगे, जयमाला हो गया, लड़की चली गई, फिर कहेंगे दोबारा भी हमको जयमाला करना है, लड़की को बोला, तो क्या होगा? लिखेंगे, एक बार में चीज़ों को सीखना समझना शुरू कर दे, धीरे धीरे माइंड को खोल के बैठे और चीज़ों को समझे। देखिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, लास्ट में 1 होना चाहिए भाई, बस। आगे तुम कुछ भी लिख दो, अभी जो पैटर्न है वह 1 का सिखाया जा रहा है, क्योंकि हम अभी क्या शुरू किए हैं? ऑड। ऑड में पहले ले रहे हैं 1 3 5 7 9, सब सीखेंगे हम, टोटल सीखेंगे हम, टोटल। लेकिन एक एक करके सीखेंगे। इसके पावर कुछ भी ले ले, कुछ भी पावर ले ले, कुछ भी, उससे अब कोई डरने की बात नहीं है। आपसे क्या पूछा है? इकाई तथा दहाई। तो 1 का 1 फिक्स होता है, तो यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई टेंशन नहीं। और इसको 6 को पकड़ेंगे 9 में ले जाएंगे, दूसरा अंक को पकड़ेंगे सर लास्ट वाले में ले जाएंगे, 9 6 54। इकाई दहाई हो गया कंप्लीट। कैसा लगा? क्लियर है? 3 वाला चलेंगे, 3 वाला सीखेंगे। तीन वाला, 7 वाला, 9 वाला सब सीखेंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि बड़े लोग का कहना है हौले हौले सब हो जाता है। हौले हौले ही दवा लगेगा तो पढ़ाई भी हौले हौले ही आएगा, है कि नहीं? स्पीड में सीखेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा। लिखेंगे 4 3 3 और चलिए 3 वाला हो गया। लिखेंगे दी गई एक्सप्रेशन के दिए गए क्वेश्चन का इकाई तथा दहाई अंक बतावें, फाइंड आउट द लास्ट 2 डिजिट। चलिए निकालिए, लास्ट 2 अंक बताएं। अभी हमने एक पैटर्न सीखा दोस्तों कि लास्ट में हमें हर हाल में किसी भी तरह से 1 कर देना है। 1 कर देना है मतलब लास्ट में 1 आ जाए। तो सोचेंगे यहाँ पर वैसे कौन से तीर मारे हम, क्या दिमाग लगाएं कि लास्ट में 1 आ जाए। तो लास्ट में 1 लाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सोचते हैं। तो क्या सोचिएगा? 3 1 कब बनेगा? जब पावर 4 होगा, है कि नहीं है? और पूछा है लास्ट 2 डिजिट, तो हमें 2 ही अंक से मतलब रखना होगा। आगे कुछ भी लिख दे उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना होगा, हमें 2 ही अंक से मतलब रखना होगा।
अभी अभी हमने एक पैटर्न सीखा कि लास्ट में एक लेकर आना है हर हाल में। तो यह एक कब बनेगा? जब पावर 4 हो। तो ये हो जाएगा एक, लास्ट में एक आ गया ना, 3 के 33 का पावर 4 करेंगे तो एक हो जाएगा। तो ये जब 4 इधर निकल जाएगा तो ये पावर टूटकर कितना होगा? 31, 32 होगा, लिख लेंगे 32 हो गया। तो इसको तोड़ लेंगे और आंसर आ जाएगा। 33 को 4 बार लिखना है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 33 गुने 33 गुने 33 गुने 33 से समझाने के लिए बता रहे हैं, बहुत जल्द आंसर आएगा इसका। अगले क्वेश्चन देंगे तो देखेंगे आप लिखने से पहले आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर 2 33 का गुना करेंगे कितना होगा? देखेंगे एक पैटर्न होता है, संख्या जब 50 के करीब हो, जब संख्या 50 के करीब है तो जो भी इससे प्लस माइनस होगा, जो भी इससे प्लस माइनस होगा उसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम 2 अंक निकलता है। ठीक है, उसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम 2 अंक निकल के आता है। समझ गए इस पैटर्न को? बहुत अच्छा पैटर्न है, सीखेंगे एक बार और। जैसे देखेंगे यह संख्या दोनों को, इस 2 के लिए हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के लिए, 50 से कितना कम है? 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? 89, 289 होता है तो हमें 2 अंक ही लेना था, 89। अब इसका आप स्क्वायर भी निकालेंगे ना तो लास्ट में 89 आएगा। देख लीजिए 33 का स्क्वायर निकालेंगे 9, 1089, लास्ट में कितना है? 89। तो जब इधर से 89 आ गया तो इधर से भी कितना आएगा? गुना करेंगे तो 89। फिर अब ये गुना होगा क्योंकि अभी 2 के लिए हमने लिखा, अंतिम 2 अंक लिखा, ये नहीं कि हमने ये ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन हमें लेना क्या है? अंतिम 2 अंक लेना है, क्योंकि क्वेश्चन का तो वही मोटो है। क्वेश्चन वही तो आपसे पूछा है अंतिम 2 अंक, तो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर से समझेंगे, फिर से गड़बड़ा के चलिए समझेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। जितना समझेंगे उतना क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर आता है। इसको 4 के फॉर्मेट में करना था, फिर 32 है, हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। ये 2 को गुना करेंगे तो अंतिम 2 अंक कितना आएगा? ऐसे तो 1089 आएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अंतिम 2 अंक से मतलब होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि लास्ट 2 डिजिट पता है। तो अंतिम 2 अंक 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 17, तो 17 का स्क्वायर इसका अंतिम 2 अंक होगा। 289 होगा तो उसमें भी 2 छोड़ देना है, हमें 2 ही अंक से मतलब रखना है ना। ये कितना होगा? 89। अभी भी क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हुआ, यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब ये 50 के करीब था, ये 100 के करीब है। 100 से कितना कम है? 11। 100 से ये भी कितना कम है? 11। दोनों आपस में गुना कितना होगा? 1 to 1। अरे और भी संख्या आएगा, लेकिन हमें अंतिम 2 अंक चाहिए। ये नहीं बोले कि 21 हो जाएगा, और भी संख्या आएगा, लेकिन हमें उन संख्या से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस किससे लेना है? अंतिम 2 अंक से। तो अंतिम 2 अंक कितना आ गया? तो फिर यहाँ से पहले वाला ही क्लास चलेगा। पिछला क्लास जो आपको समझाया गया था, एक देखते एक, और ये 2 इस 2 से मिलेगा तो 4 बन जाएगा। आंसर लिखेंगे, एक बार और समझाते हैं, लिखेंगे इसको। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार और समझाते हैं, लिखेंगे जल्दी। दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी पैटर्न पर, सब पढ़ाया जाएगा, 7 वाला भी पढ़ाया जाएगा। हमें क्या करना है? किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से अंत में 1 लेकर आना है, और सारे के सारे विषम संख्या अंत में 1 देती है। पावर को बढ़ाएंगे घटाएंगे आ जाएगा 1, है कि नहीं है? चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखेंगे कैसे लिखेंगे? तिरानवे के पावर 424, अंतिम 2 अंक क्या होगा आप बतावें। 24 भी होगा तो बन जाएगा, पावर 25 भी होगा तो बन जाएगा, 1 और लास्ट में गुना हो जाएगा, सब बताया जाएगा। तो देखिए
पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 93 का पावर 4, इधर 4 क्यों आ गया, 93 का पावर 4 और 4 से इसको करेंगे तो 106 हो जाएगा। हो गया। अब बताएंगे 93 गुनी 93 इसको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अरे 4 बार है तो तोड़ देंगे, एग्जाम में इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आराम से आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट में क्या आएगा, 7 इधर है, 100 से कम है 7, 100 से भी कम है 7, यानी कि सब 7 7 7 7 गुना हुआ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 49, 49 49, 50 से कितना कम है 1, यानी कि इसका क्या होगा 01 के पावर 106। तो आंसर क्या होगा 01। नहीं समझ में आया? देखिए हमें अंतिम 2 अंक निकालना है, चाहे तो इसका पूरा स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, इस संख्या को स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। आप मिटा देते हैं, साइड में बता देते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 93 को 100 से कितना कम है, 93 का स्क्वायर ही आप निकाल लेते साइड में। तो 93 का स्क्वायर कितना है 7 से, 100 से कितना कम है 7, तो 7 का क्या होता है 49, इसमें से 7 घटा लेंगे, 93 में से 7 जगह कितना होगा 86, फिर इतना होगा, फिर इन दोनों को आप आपस में गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इकाई के स्थान पर 01 आएगा। गुना करके देख सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ तो क्या है 01 00, कितना भी 0 हो तो एक ही तो है, तो कितना होगा 01 कह दें। मतलब क्वेश्चन कैसा भी रहे उसको कन्वर्ट करके कहाँ पे लाना है 1 पर, 1 पर आ जाएगा तो वही फॉर्मेट 1 का 1 और संख्या को लेंगे और इसमें गुना कर देंगे लास्ट वाले संख्या से। लिखिए इस क्वेश्चन को।